मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा यूपीआई से अगर गलत खाते में पैसा चला गया है तो क्या करें, कहाँ कंप्लेन करें। अगर आप लोग बहुत सारा यूपीआई आजकल यूज़ कर रहे हैं, इनमें से कोई भी एक यूपीआई, तो ऐसा होता है कभी ना कभी आप लोगों से भी गलती हो जाती है। क्योंकि अब हमारा देश में इतना ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहा है। जैसे एक डेटा मैं आज देख रहा था, इसमें दिसंबर के महीने में लगभग 13 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। अगर आप किसी देश में इतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन यूपीआई के माध्यम से हो रहा है तो गलती होने के चांसेस तो हैं ही। आखिर हम लोग इंसान ही हैं, तो इंसान से ही गलती होती है। तो अगर आपका यूपीआई से गलती से पैसे किसी और खाते में चला गया है तो अब आप क्या करेंगे। तो जो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो भी आप यूज़ करते हो यूपीआई, या तो पेटीएम यूज़ करते हो या गूगल पे या फ़ोनपे या फिर अमेज़न पे या फिर मोबीक्विक एक एप्लीकेशन है वो, या फिर इसके अलावा कोई भी, जैसे अभी तो बहुत सारा यूपीआई मार्केट में है, तो इनमें से कोई भी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो सबसे पहले आप जो पेटीएम का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। पेटीएम का कस्टमर सपोर्ट जो होता है, कस्टमर सपोर्ट एक टीम होती है जो कि आपका जो भी कंसर्न होता है वो रीएड्रेस करती है। या फिर कस्टमर केयर का नंबर होता है, उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, वहाँ पे कंप्लेन लॉन्च कीजिए। या गूगल पे में भी इस तरीके का होता है, फ़ोनपे में भी। हालाँकि इन सब का ऑफ़िस तो आप देखे नहीं होंगे, ना ही इन लोग का ऑफ़िस आपके पास में होंगे। तो आप ऑनलाइन कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं पेटीएम या गूगल पे या फ़ोनपे या फिर अमेज़न पे की वेबसाइट पे। उसके बाद लॉन्च करने के बाद आप वहाँ देख लीजिए आपको कितने दिन का वो लोग समय माँगे हैं कि आपका कंप्लेन रिज़ॉल्व हो जाएगा। अगर इसके बाद भी आप रिज़ॉल्व नहीं हो पाता है तो आप क्या करें कि जो एनपीसीआई का एक पोर्टल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वहाँ पे भी आप जाके कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। यूपीआई का जो डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज़्म होता है, वहाँ पे भी आप लॉन्च कर सकते हैं। इसका जब वेबसाइट खोलेंगे आप तो आपको कुछ इस प्रकार का दिखेगा कि ट्रांज़ैक्शन, अच्छा मैं बता ही देता हूँ कि कैसे यहाँ पे लॉन्च होगा, तो रुकिए 1 सेकंड। सबसे पहले इसको आपको चले जाना है इसके लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो पेज कुछ इस टाइप का खुलेगा, ठीक है। तो पेज, अगर उसके बाद पेज जब यहाँ पे खुल जाएगा तो कंप्लेन में आप जाएंगे, यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे अगर पर्सन टू पर्सन है, मतलब आप किसी पर्सन को भेज रहे हैं, तो इसको सेलेक्ट कीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आप स्कैन करके या किसी मर्चेंट को भेज रहे हैं तो इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, पर्सन टू मर्चेंट। उसके बाद आपको यहाँ पे इशू सेलेक्ट करना। इशू सेलेक्ट करते समय आप लोगों को सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे गलती की वजह से ये कभी-कभी कंप्लेंट रिज़ॉल्व नहीं हो पाता है। तो जैसे जनरली आप लोग को मैं ये वीडियो में बता रहा हूँ, इनकरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया है, तो वो कौन-सा सेलेक्ट करेंगे, वो आपको ऊपर से तीसरे नंबर वाला सेलेक्ट करना है, इनकरेक्ट ट्रांसफ़र टू अनदर अकाउंट। हाँ, अगर इसके अलावा भी अगर कोई और आपका इश्यू है तो यहाँ पे आप चूज़ कर लेंगे अब अपने अकॉर्डिंग। तो ये सब बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद आपको आ जाना है यहाँ पे कमेंट्स में, आपका जो भी इशू है ये कमेंट्स में डाल देंगे। फिर यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन आईडी लिख देंगे, जो भी हो। उसके बाद यहाँ पे आपका कौन-सा बैंक है, बैंक यहाँ पे सारा बैंक होगा अवेलेबल। कोई भी बैंक आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे मैं बैंक ऑफ बड़ौदा चूज़ कर ले रहा हूँ। फिर यहाँ पे आपका वीपीए जो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है वो यहाँ पे टाइप कर देंगे। उसके बाद इतना करने के बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ ट्रांज़ैक्शन, अमाउंट, ईमेल आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब यहाँ पे भरना पड़ेगा आपको सही-सही। और इतना करने के बाद आपको यहाँ पे, अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे अटैच योर अपडेटेड बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। ये अकाउंट स्टेटमेंट में वो ट्रांज़ैक्शन का आना ज़रूरी है जिसमें आपका दिखा रहा है कि यूपीआई से पैसे कटे हैं। तो और उसमें आईडी आ रहा होगा, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे आप सबमिट बटन दिख रहा होगा सबसे नीचे, ये मैं गोल कर दे रहा हूँ। तो ये सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद एक रेफ़रेंस नंबर आ जाएगा, वो रेफ़रेंस नंबर को आपको फ्यूचर यूज़ के लिए रखना पड़ेगा, ताकि जो भी कंप्लेन, मतलब आगे का कार्रवाई हो पाए, तो उसमें आप देख पाएँगे। तो इतना कर लेने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा। अगर फिर भी आपका नहीं हो पा रहा है, किसी भी कारण के वश नहीं हो पा रहा है ये, तो अब आपको क्या करना है, आपका जो रेमिटर बैंक है, मान लीजिए रेमिटर बैंक, अगर आपका रेमिटर बैंक वो होता है कि आपका जो यूपीआई जिस भी बैंक से चला रहे हैं, चाहे स्टेट बैंक हो या बैंक ऑफ बड़ौदा या एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक, एचडीएफसी, कोई सा भी बैंक हो, तो उससे अगर आपका यूपीआई लिंक है तो वो आपका रेमिटर बैंक होता है। तो आपको वहाँ पे चले जाना, वहाँ पे आपको एक रिटन में कंप्लेन देना होता है एप्लीकेशन के साथ। उसमें अकाउंट स्टेटमेंट लगा दीजिएगा कि इस डेट को मेरा इतना अमाउंट का ट्रांज़ैक्शन हुआ है। तो बैंक क्या करती है कि वहाँ पे
लीन मार्क कर देती है, ताकि उस खाते जिस गलती खाते में पैसे चले गए हैं उससे वो बंदा पैसे नहीं निकाल पाए, और बाकी का जो प्रोसेस है वो एनपीसीआई के थ्रू राउट होता रहेगा। तो इतना करने के बाद आपको वेट करना होता है। कभी कभी क्या होता है कि एनपीसीआई के पोर्टल पे अगर आपका सब कुछ सही पाया गया, अगर अकाउंट में पैसे भी हैं, तो 24 घंटे के अंदर वो पैसे वापस हो जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है, कुछ आपने गलत डाल दिया हो डिटेल में, फिर उस अकाउंट से वो बंदा पैसा निकाल लिया होगा, तो इस केस में थोड़ा डिले हो जाता है। तो कोशिश किया कीजिए जैसे हो तुरंत इस कंप्लेन को लॉन्च कर दिया जाए। और मैं एक सुझाव देना चाहूँगा इस वीडियो के अंत में कि कोशिश कीजिए, अब अपना जो भी बैंक है, चाहे आपका बैंक ऑफ बड़ौदा हो या एसबीआई या कोई भी बैंक हो, तो उसमें आपको उस बैंक का ही कोशिश कीजिए कि एप्लीकेशन यूज करें। जैसे कि अपना बैंक ऑफ बड़ौदा का बीओबी वर्ल्ड है, इसके थ्रू पैसे ट्रांसफ़र करें। एसबीआई का आपका योनो है। तो ये सब यूज़ करने से क्या होता है कि अगर आप गलती से भी कुछ मतलब गलत खाते में भेज देते हैं, तो उस केस में बैंक को ही डायरेक्ट आप जा कर के एप्लीकेशन दे देंगे। तो उस केस में क्या करेगा कि बैंक आपका तुरंत कंप्लेन को रीएड्रेस करेगा। अगर उस खाते में पैसे होंगे तो वो जल्द से जल्द ट्रांसफ़र भी कर देंगे। तो